लेकिन चिराग पासवान जी सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लें। जिस बहादुरी के साथ दुश्मन देशों का मुकाबला करती रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। एक धर्म विशेष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाता है, उस समय ये चुप क्यों रहते हैं? इनको उस समय भी तो दिखना चाहिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में, किस तरह से एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो शोषित हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको उसका हक मिले। नरेंद्र मोदी की नज़रों में बनाए रखने के लिए और अपने चाचा के स्कोर को कम करने के दृष्टिकोण से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, चूँकि उनको अपने ही दल के अंदर में क्या स्थिति है ये समझा जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने सेना को लेकर के जो बयान दिया और कहा कि मुसलमानों को अगर 30% की हिस्सेदारी भारतीय सेना में मिलती है तो चाइना का मुकाबला किया जा सकता है। इस पर सियासी बवाल जो है वो खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर सवाल होगा। लेकिन इधर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यानी गठबंधन के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो राजनीतिक तौर पर बलियावी पर कार्रवाई करें। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद है। एजाज साहब, चैलेंज लगातार चिराग का आप लोगों पर आ रहा है कई सारे मुद्दे को लेकर के कि ये सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, सिर्फ जुबानी जो है वो बात करती है। देखिए, चिराग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो बयान दिया है उस बयान को संज्ञान में लिया गया और स्पष्ट रूप से इस तरह के बयान को महागठबंधन के घटक दलों की ओर से भी कभी भी स्वीकार्यता नहीं प्रदान की जाएगी। क्योंकि जो समाज है और जो सेना है उसमें जाति और धर्म की बात आ ही नहीं सकती है। सेना के शौर्य को सभी लोगों ने देखा है और सेना जिस बहादुरी के साथ दुश्मन देशों का मुकाबला करती रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और स्पष्ट रूप से सेना को राजनीतिक मामलों में घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस मामले पर महागठबंधन के स्तर से इस तरह के बयान को कभी भी स्वीकार्यता नहीं प्रदान की जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान जी सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो अपने जो गठबंधन के दल के नेता हैं उनके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेत्री, देखिए चिराग पासवान जी अपने जो साथ वाले दल हैं जिनके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे बचौल हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे प्राची सिंह हो, इन लोगों के द्वारा जिस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाता है, उस समय ये चुप क्यों रहते हैं? इनको उस समय भी तो दिखना चाहिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है देश में, किस तरह से एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, कोई भी हो जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है, जो धर्म के राजनीति को बढ़ावा देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के जो निहितार्थ हैं उसके खिलाफ जाकर के काम करता है और ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एजाज साहब, ये तो राजनीतिक मामला है। जो आप लोगों का जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू है, अप्रैल में शुरू हो जाएगी, एक फेज खत्म हुआ, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनकी समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये लगातार वो भी करेंगे ना, ये इसका कोई प्रारूप नहीं, कैसे आप कर रहे हैं? देखिए, जातिगत जनगणना का चूंकि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है, वो कभी नहीं चाहती है कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, समाज के वंचित वर्ग को, कमेरे वर्ग को, जो शोषित हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको उसका हक मिले। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को पता है कि जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे और बिहार ने जो नज़ीर पेश किया है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बेचैनी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और उसी बेचैनी को ये अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए चिराग पासवान जी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और चिराग पासवान स्वयं को नरेंद्र मोदी के नज़रों में बनाए रखने के लिए और अपने चाचा के स्कोर को कम करने के दृष्टिकोण से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये राजनीति किसी भी दृष्टिकोण से समाज के प्रति, समाज के सोच के प्रति नहीं है। जो दलित समाज आज सबसे निचले पैदान पर है, उसके उत्थान के लिए जो महागठबंधन सरकार के स्तर से काम की जा रही है,
ये भी अगर चिराग पासवान को बेहतर नहीं लग रहा है तो हमको लगता है कि चिराग पासवान जी को अपनी सोच को बदलनी चाहिए और वो बंच ऑफ थॉट की राजनीति सोच करने नहीं, वाले। चिराग कर रहे हैं आपकी सत्ता बदल देंगे वो, अगले चुनाव में कुछ खाता नहीं खुला, लोकसभा है ना विधानसभा में एकदम ताल ठोक के वो कह रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जी क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, चूंकि उनको अपने ही दल के अंदर में क्या स्थिति है ये समझा जा सकता है। आप ही लोग तोड़े थे, उनके- आप ही लोग तोड़े थे, स्थिति उनके- तो आप ही लोगों ने पैदा किया था ना। देखिए हम लोग नहीं पैदा किए हैं, उनके नेतृत्व की सोच के कारण उनके ही परिवार के लोग जब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो समझा जा सकता है कि वो किस तरह का बिहार में राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि वो अपने पारिवारिक राजनीति के कारण कहीं ना कहीं फंस चुके हैं और वो पारिवारिक राजनीति से अपने आप को निकालने के लिए, अपना बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए इस तरह की राजनीति चिराग से आप में लोगों को कोई वो नुकसान नहीं अपने होगा? हाथ को जला रहे चिराग हैं। से कोई नुकसान नहीं है आप लोगों को? चिराग पासवान जी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर ही रहे हैं ना। 2020 में भी काम किए, 2021 में भी काम किए, 2023 में भी काम किए और उसका प्रतिफल उनको भी पता है कि क्या निकल रहा है, क्या नतीजा निकला है। वो अपने चाचा को मंत्रिमंडल से बाहर करवाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो चाह कर भी चाचा की राजनीति को समाप्त नहीं कर सकते हैं और भतीजा की राजनीति और चचा की राजनीति में वो अपना हाथ जला रहे हैं, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का विरोध करके। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने कहा है कि असल चिराग पासवान जो है वो अपने चाचा पारस की राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर यह सारी बयानबाजी हो रही है। गठबंधन की जो पॉलिसी है, गरीबों को लेकर के जो विकास का मामला है वो शुरू दिन से रहा है और जातिगत जनगणना जो है उसको लेकर के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।